गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों को गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग। मुझको तो किया नहीं तुमने ना। मैंने तो खैर किया नहीं क्या? तुम आज उठ गई हो तो यही गुड मॉर्निंग है हमारे मैं रोज ही लिए। उठ और जाती इसीलिए हूँ। मैं लेट हो गया। मैंने कहा चलो 10-15 मिनट लेट हो जाऊँ बोले से हुए, लेकिन जो है तो अरे फिर मैं एक रोज उठती हूँ, भूल गए। अरे ध्यान नहीं देते हो क्या? कोई भूत है? अरे हाँ? नहीं तो ये हम लोग भारतीय रोज उठती सुबह 6 बजे। हम लोगों ने अपनी घड़ियों के टाइम अलग अलग सेट कर रखे हैं। हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। तुम्हारा किसके? मेरा भी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, यूएस पर मुझे 8-9 घंटे तो सोना पड़ता है ना। वैसे भी जो तेज दिमागी लोग होते हैं ना वो ज्यादा देर सोते तेईस दिमाग के लोग होते तो 8-9 घंटे सोते हैं। हैं, थोड़ा तो ज्यादा सोते हैं। इस प्रकार तो स्लीप मतलब रिक्वायरमेंट ज्यादा इस होती है ना। प्रकार। और हर अलग अलग लोग अलग अलग होते हैं ना। तुम्हारी स्लीप रिक्वायरमेंट कम है, मेरी ज्यादा है। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताओ मेरे को कि अभी बहुत सारे बच्चे जो है ना, ये जो नवंबर दिसंबर का समय होता है उसमें बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं ना, क्योंकि इनका एग्जाम पास में हो रहा होता है। कई स्कूल के बच्चे, उनका स्कूल के एग्जाम भी आ रहे होते हैं। तो वैसे स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मतलब पढ़ने में क्या होता है, लास्ट में एग्जाम के समय स्ट्रेस क्यों होता है इन बच्चों को? एग्जाम के समय स्ट्रेस इसलिए होता है, अरे सोने से मुझे बात याद है। थोड़ा पास आओ। सोने से मुझे बात याद है कि जब मेरे एग्जाम होने वाले होते थे ना, तो मैं बहुत सोती थी। जिस एग्जाम के एक दिन पहले तो मैं बस 7 बजे तक ही पढ़ाई करती थी। शाम को 7 बजे तक पढ़ाई की, उसके बाद सो गए, कोई काम नहीं किया। तो वो इसलिए स्ट्रेस एक्चुअली इसलिए होता है कि जो एग्जाम खत्म होता है ना, जब उसके बाद जो पहला दिन होता है उसको हम बर्बाद करते हैं। फिर पहले महीने को बर्बाद कर देते हैं, फिर दूसरे भी महीने को बर्बाद कर देते हैं, फिर ऐसे 6 महीने को बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद जो बचे 6 महीने होते हैं उन दिनों में हम थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते हैं, और लास्ट के 2 महीनों में हम सोचते हैं कि हम ये जो पिछले महीने बर्बाद किए हैं वो सारा भी कवर करेंगे, इसलिए स्ट्रेस होता है। तो अगर स्ट्रेस से बचना है तो पहले दिन से पढ़ाई कर लो। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपको आपकी सफलता का प्रोड्यूसर नहीं बनना है, आपको मैनेजर बनना है। फर्क है, एक फर्क ये कि प्रोड्यूसर जो होता है, यदि वो 1n एफर्ट करेगा, मतलब 1 गुना एफर्ट प्रयास करेगा तो उसको 1 गुना रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। एक मैनेजर जो होता है वो 1 गुना एफर्ट करता है, 1x प्रयास करता है तो उसको जो है वो मल्टीपल एक्स 10x पोस्ट के 10 गुना उसको जो है वो अपने मेहनत का परिणाम मिलता है। ठीक है। हम में से अधिकांश लोग क्या करते हैं, सफलता को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि हम जो है वो जो कोशिश कर रहे हैं उससे हमें कई गुना मिल सके। पर एक्चुअली में क्या होता है, जब आप लास्ट में देखो, मेरा कहने का मतलब है कि आप आखिर में खूब सारा पढ़ रहे हैं तो आप अपने रिजल्ट को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं आप उसको। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जितना आप एफर्ट लगाएंगे उतना ही आपको रिटर्न आएगा। लेकिन जब आप अपनी सफलता को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, शुरू से टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैडम ने बोला कि आपका जब कोई नहीं पढ़ रहा था, अब आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपनी सफलता को पहले ही मैनेज कर ले कि मुझे किन महीनों में कोर्स पूरा करना है, फिर उसको रिवाइज करना है, फिर मुझे रिवाइज करना है, और फिर मुझे बेहतर एग्जाम देना है। तो ये आपने चीज़ों को मैनेज किया है। जब आप इस लेवल पर मैनेज करते हैं, हर दिन को मैनेज करते हैं, हर घंटे को मैनेज करते हैं, महीनों को मैनेज करते हैं, तो फिर सफलता मैनेज हो जाती है। सही कहा ना मैंने? मैं अपने खुद के बच्चों को भी अभी पढ़ाती हूँ ना, एक बच्चा 10th में, एक 5th में, तो उन दोनों बच्चों को भी यही बोलती हूँ कि लास्ट में कोई पढ़ता है क्या? लास्ट में एग्जाम के एक दिन पहले तुम्हारे बच्चे तो लास्ट में पढ़ते हैं, नया पढ़ रहे हैं। तो आई ऑलवेज टेल देम कि स्टार्ट व्हेन द एग्जाम्स नाउ। जैसे अभी एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, तो मैंने अभी उनको बोला है कि अब जैसे ही एग्जाम खत्म होंगे तब फिर पढ़ाई चालू करना, फिर लास्ट में कोई स्ट्रेस नहीं होगा, सब अच्छे से आएगा। तुमने तो इतने बड़े एग्जाम की तैयारी की जिसमें इतना हैवी प्रेशर तो होता है। हाँ, तो उसमें भी इतना अच्छा, उसमें तो इतना कोर्स होता है ना कि आप ऐसा भी नहीं है कि एक दिन पहले सब चीज़ें कर लो, वो यू हैव टू डू इट बिफोर ना। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा कोर्स ऐसा होता है, या जो हम चीज़ें पढ़ते हैं ना, कभी जैसे मेरे भी बच्चे बोलते हैं ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ये लूनार एक्लिप्स का। यस्टरडे माय सन वाज आस्किंग कि मम्मा ये लूनार एक्लिप्स जो हमको पढ़ाते हैं ना, इसका हमारी लाइफ में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब क्यों पढ़ाते हैं? जब अगर मैं बिजनेस करूँगा या मैं डॉक्टर बनूंगा, या जैसे मम्मा आप IRS बनी, तो लूनर एक्लिप्स का यूज़ क्या हुआ आपको, ये पढ़ाते क्यों हैं? तो कभी कभी बच्चे, वैसे तो वो छोटा वाला बहुत होशियार है, लेकिन क्या होता है कि हम जो पढ़ते हैं, जो चीज़ें, हमें कभी कभी उन्हें एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि यस दिस इज़ पार्ट, दिस इज़ इंटरेस्टिंग, इसको हम जानेंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत सारी एक्चुअली क्या होता है कि बच्चों का दिमाग में ये कि वो
एग्जाम को पास करने के लिए, हाँ। नंबर लाने के लिए पढ़ते हैं, वो जानने के लिए नहीं हाँ, पढ़ते। जानने के लिए पढ़ेंगे। अच्छा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा ये कैसे होता है, ये फ़ोन कैसे बनता है, इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, या हम पर्वत, पठार और मैदान, ये 3 चीज़ें होती है ना, तो ये क्या है, हम तो बाहर भी घूमने जाते हैं तो भी बच्चों को बताते हैं कि अच्छा ये प्लेटो होता है। हाँ, बाहर घूमने जाने से याद आया कि बाहर जब हम घूमने जाते हैं तो हम तो मतलब गाड़ी में, कार में हम लोग से कहीं जा रहे होते हैं सॉरी, रास्ते में जो मैदान, प्लांटेशन, पहाड़ कुछ भी दिखता है ना, तो हमारी गाड़ी में बराबर पीछे की सीट पे कमेंट्री चल रही होती है और भारती जो है वो दोनों बच्चों को बता रही। फिर याद करते ना, अभी जैसे नीमो मेरे से पूछ रहा था मम्मा रिज क्या होती है। अब रिज मैं कुछ दिखाती हूँ बाहर कि बेटा ये रिज होती है, तो आप इमेजिनेशन कर पाते हैं ना, जब आप कोई चीज़ को देखते हैं तो आप सबसे ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। ऐसे नहीं तो आप सोचो कि रिज कुछ होती है, रिज क्या होती है, समझ में ही नहीं आएगी ना। तो वो बात हो जाती है कि आपने कोई चीज़ को देखा हुआ है तो एकदम से समझ में आती है। ये सब बातें ज्योग्राफी के लिए, बाकी चीज़ों की अच्छी है, लेकिन जो है बायोलॉजी में तुमका ब्रेन देखना है तो किसी का ब्रेन निकाल, ये सब उल्टे सुलटे काम मत करना भाई, ठीक है ना। मतलब वो सब्जेक्ट के अपने अपने नहीं, पर लिमिटेशन। बॉटनी वॉटनी में तो प्लांट्स तो हाँ, देख बॉटनी में प्लांट्स को अगर आप देख लो, जैसे फर्न क्या होती है, लाइकेन क्या होते हैं, हमारे किचन में भी बॉटनी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आप देखोगे तो ज़्यादा समझ आता है ना, पर सब चीज़ों को नहीं देख सकते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत सारा पढ़ना। तो इसको बोल देना ये पोहा बनाएगा तो उसमें सोलोनम ट्यूबरोसम नहीं डालेगा। वो जो गरम मसाले में कुछ होता है क्या होता है? देखो क्या मतलब सोलोनम ट्यूबरोसम नहीं आई मालूम, डोंट नो क्या होता है। सोलोनम ट्यूबरोसम नहीं मालूम, आलू होता है। आलू होता है। तो मतलब अब घर में हम लोग क्या इस भाषा में बात करना शुरू कर दी जाए? नहीं मत करो यार, जब नीवो जब तैयारी करेगा ना तब करना। अरे नीमो जब तैयारी करेगा मेडिकल के लिए तब हम अपने घर में, तब हम लोग है ना साइंटिफिक नेम में ही इस बातें करेंगे फिर लोग, ठीक है ना। नीमो जब करेगा तब। चलिए और टाइम मैनेजमेंट की कोई टिप बताओ इनको कि भाई तुमको मतलब सोने के अलावा जो तुम्हारा समय बचेगा उसको कैसे मैनेज करना चाहिए। टाइम तो अपने आप ही मैनेज हो जाएगा। लाइफ के टारगेट फिक्स करने चाहिए, लाइफ मैनेजमेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो लोग अभी छोटे होते हैं ना उनके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे हम लोग तो 40-45 साल के हो गए ना, स्टिल लॉन्गिटिविटी बढ़ गई है, तो फिर भी हमारे पास तो फिर भी थोड़ा कुछ कम टाइम है, क्योंकि ज़िंदगी जो होती है ना जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे घटती भी जाती है। तो जो लोग 20 साल के हैं, 25 साल के, दे हैव गुड अपॉर्चुनिटी इन देयर लाइफ, अगर हम अच्छा करें तो। क्योंकि कहते हैं ना जब इंसान मरता है ना तो वो इसलिए वो दुखी होता है, वो इसलिए दुखी नहीं होता कि इस दुनिया से जा रहा है, वो इसलिए दुखी होता है कि हमने अपने जीवन का, जो ईश्वर ने उसे जीवन दिया, उसका सही उपयोग नहीं कर पाया। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे पता नहीं ये स्टोरी सही है कि नहीं है, अल्फ्रेड नोबल जो है उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, और आप सभी को पता होगा ना कि वो उन्होंने नोबेल प्राइज भी इस्टेब्लिश किया। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स गलत हो गए, जिससे ये मीडिया के लोगों को लगा कि अल्फ्रेड नोबल खत्म हो गए, मतलब ही पास्ड अवे। तो अखबार में छापा बड़ा बड़ा कि डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल इस दुनिया से चल बसे, डिस्ट्रक्टर हु वाज डिस्ट्रक्टर, मतलब जिन्होंने डिस्ट्रक्टर को बनाया वो इस दुनिया से चल बसे। तो फिर उन्होंने प्रेस को फ़ोन करके बताया भाई मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ हुआ नहीं है। फिर वो उन पेपर्स को, जिन पेपर्स पे, न्यूज़पेपर्स पे छपा था, वो कई दिनों तक देखते रहे, और उन्होंने सोचा कि यार जब मैं इस दुनिया से जाऊँगा मेरे बारे में ये लाइन छपेगी। तो फिर उन्होंने ये नोबेल पुरस्कार जो है ना, जो अभी जो अच्छे कॉजेस के लिए, पीस के लिए देते हैं, 1961 ये उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि लोग उनको उस चीज़ के लिए याद करें विच वाज गुड फॉर द बड़ी डिस्कवरीज होती है, जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था के लिए, जो और आज भी दुनिया में नोबेल प्राइज जो है वो सबसे बड़ा प्राइज, ऑथेंटिक प्राइज है, सबसे हाईएस्ट अमाउंट मिलता है, सबसे बड़ा प्राइज, उससे बड़ा कोई प्राइज नहीं है, और पूरी दुनिया में वेल रिकॉग्नाइज्ड। तो जितने जो अभी मैनेजमेंट थिंकर और ये सब जो लाइफ थिंकर कोचेस होते हैं ना, वो लोग सब ये बोलते हैं कि आप कभी आंख बंद करके शांति से बैठ जाओ, फिर आप सोचो कि आपकी खुद की डेथ हो चुकी है, ठीक है। डेथ से डरना नहीं चाहिए, डेथ को एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज डेथ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ। अगर हम डेथ को एक्सेप्ट करेंगे ना, हम सोचते हैं अच्छा डेथ हो गई, हमारी तो नहीं होगी, अभी कई साल बाकी है,
ऐसा नहीं है, सब कुछ होगा हमारी भी लाइफ में। एक्सेप्ट करेंगे ना तो हम इस जीवन को अच्छे से जी पाएंगे, हम इसे वेस्ट नहीं करेंगे। तो आंख बंद करके चुपचाप बैठो और सोचो मेरी डेथ हो गई है। डेथ के बाद आप अपने बारे, जब डेथ हो जाती है तो कुछ थोड़ा सा लिखा जाता है ना कि ये व्यक्ति थे, जन्म तब हुआ, इनकी मृत्यु तब हुई और इन्होंने ये किया, ये काम किया। फिर आप ये सोचो कि आप लिखो अपने बारे में कि मैंने ये काम किया इन्होंने, और जो आप चाहते हो कि आपके बारे में लिखा जाए ना, उसे ही आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। क्योंकि बेसिकली वही जीवन का सार है कि आपके जीवन खत्म होने के बाद आपको लोग किस तरह से याद करेंगे, ये बात है। कहने का मतलब है अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो, ठीक है। अंत को ध्यान में रख के शुरुआत। हाँ ठीक। तो मेरा पॉइंट ये है यहाँ पर कि आप जो है वो मतलब जो चाहते हैं ना लक्ष्य अपना लाइफ में, उसको सेट करके उसकी दिशा में आगे बढ़ो, उसके अकॉर्डिंग जो है घटनाओं को, जो भी घट रहा है, जो भी टाइम मैनेजमेंट, सब उसके अकॉर्डिंग करो आप, ठीक है। मतलब मेरा तो सिंपल फंड है, जब जो काम यदि पीछे पड़ गए तो जब जो टाइम मिलता है उस समय में उस काम के लिए आप मेहनत कीजिए, उस तरफ बढ़ जाइएगा आप, ठीक है। मतलब या तो छोड़ दीजिए या फोड़ दीजिए, दो ही तरीके हैं लाइफ में जो है वो याद रखने के। नहीं, जो नहीं बन रहा है छोड़ दो उसको, उसके बारे में सोचो ही मत, ठीक है। और जो बन रहा है ना उसमें एफर्ट करो, फोड़ दो उसको। चलिए, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बाय बाय।